हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं किसके, कार्ल मार्क्स के, वो आपको पीछे इसी के साथ सीरीज़ चली हुई है। एक मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है और दूसरा थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है। नेक्स्ट आपको एलिनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की कोई डिमांड होगी तो वो उस टॉपिक को मेंशन करते कमेंट में, मैं उस पर भी कहीं ना कहीं लेक्चर्स बनाऊंगा। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पेड है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं बता दूंगा कि कितने की है, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब क्लास स्ट्रगल के बारे में देखेंगे हम, जो कार्ल मार्क्स की है एक थ्योरी है क्लास स्ट्रगल पे। उन्होंने बात की है विद्रोह, ये संघर्ष जो क्लासेस का था उसके बारे में बात की, उसके कुछ की फीचर्स भी बताए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल और क्लास कन्फ्लिक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास कन्फ्लिक्ट अलग चीज़ है या क्लास स्ट्रगल, ये एक ही बात है, ठीक है। इज़ अ सेंट्रल टू मार्क्सियन थॉट इनफैक्ट, है ना। ये इसका एक सेंट्रल थॉट था, आइडिया था किसका, कार्ल मार्क्स का। उनकी एक थ्योरी है जिस पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ, उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, या क्लास कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं हम। मार्क्सियन सोशियोलॉजी इज ऑफन कॉल्ड द सोशियोलॉजी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, ठीक है। द आइडिया ऑफ क्लास वार एमर्ज फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, ठीक है। ये जो क्लास वार है, क्लास स्ट्रगल है, क्लास कन्फ्लिक्ट है, ये आइडिया कहाँ से आया है? फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और सरप्लस वैल्यूज, ठीक है। ये कंसेप्ट मिला के आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है। जिसने इन चीज़ों को समझा होगा कि कैसे क्लास स्ट्रगल होता है, ठीक है, तो वो ये चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दिया है, ठीक है। और सरप्लस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने बीच लेक्चर्स में आ गया था तो शायद बता दिया है। तो इसमें भी मैं बताऊंगा, जब की फीचर्स बताऊंगा उसके, तो उसमें एक ये भी आ जाएगा। द मैन प्रॉमिस ऑफ द मार्क्सियन क्लास थ्योरी इज़ टू बी फाउंड इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द फेमस वर्क। ये इन्होंने जो क्लास स्ट्रगल है किस बुक में दिया है, ये क्लास कन्फ्लिक्ट, ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में इन्होंने लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग बोले, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, हिस्ट्री इज़ द हिथेरटू, है ना, हिथेरटू की बात करता है। बोलता है हिस्ट्री इज़ द हिथेरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। हिथेरटू मीन्स अभी तक या यहाँ तक, बोलता है हिस्ट्री इज़ हिथेरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़, ठीक है। अभी तक जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ है ये किसकी है, ही इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल की वजह से है, ठीक है। The history of all hitherto existing societies is the history of class struggle. Free man and slaves, जैसे आप अभी तक की जो भी सोसाइटीज़ देख रहे हो, जैसे इसने बताया कि जो भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ तक जो सोसाइटीज़ है, मीन से hitherto की बात की है। hitherto होता है अभी तक, या बोलो तो अब तक या यहाँ तक जो भी सोसाइटीज़ है वो किसकी वजह से है, इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। जिसमें आपको फ्री मैन और स्लेव्स देखने को मिले, है ना, मास्टर्स एंड स्लेव्स जिसको बोलते हो, पेट्रिशियन एंड प्लेबियन। पेट्रिशियंस मीन्स के जो इलीट क्लास है, ठीक है, जिसको आप एरिस्टोक्रेट्स बताते हो, ठीक है, वो वाली जो खानदानी अमीर जिसको आप बताते हो, ठीक है। और प्लेबियन जो मैंने आपको बताया, पेट्रिशियन एंड प्लेबियन जो है वो हो गया वर्किंग क्लास, ठीक है। ये आपको देखने को मिला, लॉर्ड एंड सर्व देखने को मिले, ठीक है, गिल्ड मास्टर्स एंड जर्नीमैन देखने को मिले। इन द वर्ल्ड ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड आपको देखने को मिले, है ना। ओप्रेसर वो होते हैं जो तानाशाह हुए, जालिम, कठोर एंड सो ऑन, अत्याचारी जिसको आप बोलते हो, है ना। एंड ओप्रेस्ड बेचारे वो होते हैं जो दबे हुए होते हैं, पीड़ित जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाले ओप्रेस्ड क्लास देखने को मिली। स्टूड इन कॉन्स्टेंट ओपोजिशन टू वन अनदर, कैरिड on an uninterrupted, now hidden, now open fight, या a fight that each time ended either in a revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of the कंटेंडिंग क्लासेस, ठीक है। देखो इन सारी क्लासेस की वजह से आपको हिस्ट्री क्रिएट होते देखने को मिल रही है, ठीक है। इन्हीं की वजह से आपको यहाँ ये सोसाइटीज़ देखने को मिली है, ठीक है। इसने बताया है कि ये क्या है, हिस्ट्री इज़ द हिथेरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। अगर अभी तक जो आपको हिस्ट्री देखने को मिली है या अभी तक सोसाइटीज़ को आप समझ रहे हो, तो ये किसकी वजह से, सारा क्लास स्ट्रगल की वजह से है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको एट अ लार्ज यूरिन इन द कॉमन रूइन ऑफ द कंटेंटिंग क्लासेस की बात करता है, ठीक है, दावा कर देता है, ठीक है, या विरोध कर देना जिसको आप बोल सकते हो। ही आल्सो स्टेट्स डैट, अब ये क्या बोलता है क्लास स्ट्रगल एक्ट एज अ मोटर ऑफ द हिस्ट्री। जो क्लास स्ट्रगल है यही मोटर है किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री होने का मेन चीज़ है। देखो चेंज तभी आएगी जब वहाँ पे कुछ ना कुछ
कन्फ्लिक्ट होगा। अगर सही सारा कुछ सही आपको लग रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसमें चेंजेस कैसे आएगी? वो तो स्टैटिक हो गया, ठीक है। इसीलिए बोलता है क्लास स्ट्रगल जो है, जो संघर्ष है, वो क्या है? वही है हिस्ट्री का मोटर, ठीक है। डैट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस, एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इज फोर्सेज बिहाइंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हर देखो मैंने जो भी आपको पिछले लेक्चर में हिस्टोरिकल जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया था, देखो चाहे आप उसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद एंशेंट देखो, एंशेंट के बाद फ्यूडलिज्म की बात की थी मैंने, फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म की बात की थी। तो हर किसी में मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिल रही थी? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रही थी। पहले ऐसी हिस्ट्री थी, उसमें चेंज आई, स्किल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो उसके बाद आपको नई कोई स्टेज देखने को मिली। तो बोलता है क्या है? बोलता है एवरी टू क्लासेस, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस। अगर उन दो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट है, चाहे मास्टर्स एंड स्लेव्स है, मैंने यहाँ पे भी बताया पेट्रिशियन एंड प्लेबियन है, लॉर्ड एंड सर्फ है ना, जो भी हैं, प्रोलिटेट या बुर्जियाज हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इज फोर्सेज, है ना, बिहाइंड, यही वो फोर्सेज हैं उनके बीच में जो हिस्टोरिकल को क्या करती हैं? डेवलप करती हैं, ठीक है। क्लास स्ट्रगल इज नॉट स्मूथ एंड इज मीडिएटेड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सिचुएशंस, है ना। बोलता है ये कोई स्मूथ नहीं है, ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि क्लास स्ट्रगल ऐसे शांति से बैठना नहीं है, स्ट्रगल मीन संघर्ष होता है, ठीक है। तो बोलता है इज नॉट स्मूथ एंड इज मीडिएटेड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, ये बहुत से मीडिएटेड बहुत से नंबर्स ऑफ फैक्टर्स एंड सिचुएशंस की वजह से होता है, ठीक है। क्लास स्ट्रगल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कीप ऑन चेंजिंग विच रिक्वायर एंटायरली न्यू सेट ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे ही कोई फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, चाहे वो टूल्स टेक्निक्स में चेंजेस आ जाती हैं, वो वाली फोर्सेज जो हमें यूज़ करते हैं ये प्रोडक्शन करने में, उसमें जब चेंजिंग आती है तो वो क्या करता है? पूरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। पूरे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? चेंज कर देता है। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन ए फ्यूडल सिस्टम, देखो आप फ्यूडल सिस्टम की एग्जाम्पल दी, उसके अलावा आप मास्टर्स एंड स्लेव्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। उसके बाद आप कैपिटलिस्ट और इसकी बात भी कर सकते हो। तो इन द फ्यूडल सिस्टम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमर्ज, है ना। फ्यूडल सिस्टम के बाद आपको क्या देखने को मिला था, है ना, उसके बाद आया था आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमर्ज हुआ था, विच रिक्वायर्ड जियोग्राफिकली मोबाइल लेबर वेयर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड पीपल टाइड टू देयर लैंड्स, है ना। इनहेरेंट कंट्राडिक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम्स अ बेसिस फॉर क्लास स्ट्रगल। The interest of haves and haves not are opposite leading to antagonistic relations। आपको क्या देखने को मिले थे? कहीं ना कहीं वो जो लैंडलॉर्ड्स और सर्व्स थे उनके बीच में एंटागोनिस्टिक, है ना, विरोधी थे, विपक्षी थे, ठीक है। अपोजिंग उनके क्या थे? आइडियाज़ थे, ठीक है। डायलेक्टिकल जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स की जो वो थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस थे, उनके वो आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे उनके, वो उसकी वजह से क्या हो रहा था? चेंज, आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिला। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के बाद उनको नई क्लास एमर्ज होते हुए देखने को मिली, इंडस्ट्रियल क्लास, जिसको आप कैपिटलिस्ट क्लास भी बोलते हो, है ना। इंडस्ट्रीज़ में वो काम करेंगे और वो टैक्स नहीं पे करेंगे, उसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिली? क्लास स्ट्रगल में देखने को मिली, है ना। मतलब इन सोसाइटीज़ में जब क्लास स्ट्रगल हुआ, जब इन्होंने विद्रोह किया, जब इन्होंने संघर्ष किया, ठीक है, एंटागोनिस्ट हो गए, विरोधी बन गए, ठीक है, या विपक्षी जिसको बोलते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको नई स्टेज देखने को मिलती है। हर स्टेजेस बोलता है क्या होती है? चेंज होते हुए देखने को मिली, ठीक है। जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज हुआ तो वो क्या करता है? नया सेट ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बनाता था, ठीक है। जैसे कि पहले एग्रीकल्चर्स में लैंडलॉर्ड एंड सर्व्स थे, आपको नया रिलेशन देखने को मिला। फिर प्रोलिटेट एंड बुर्जियाज देखने को मिले, है ना। उस लैंडलॉर्ड से पहले आपको सर्व्स एंड मास्टर्स देखने को, स्लेव्स एंड मास्टर्स देखने को मिले। तो हर बोलता है हर एक स्टेज क्या करती है? कहीं ना कहीं अगर कोई फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है, मान के चलो पहले जो फैक्ट्रीज थी आप देखोगे वहाँ पे जो काम करने की मशीनें थी, ठीक है, इंसानों से ज़्यादा काम किया जाता था। एक एग्जांपल और दूंगा मैं, ग्रिफ मैन लगते थे। ग्रिफ में आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड, अगर नहीं भी है तो पुराने टाइम में क्या होते थे? पहले रोडें जो ग्रिफ में लगे होते थे वो लोग बनाते थे, पुरानी रोडें उन्होंने ही बनाई है, ठीक है। तब ये जेसीबी वगैरह एंड सो ये वाली मशीनें नहीं होती थी। तो देखो कैसे वो रिप्लेस कर दिया, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई तो नया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बन गया, है ना। अब कौन पूछता है उन ग्रिफ वालों को? कोई भी नहीं पूछता। अब नया रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बन गया, जेसीबी लग रही है, रोडें बन रही है ना। तो यही बोलने का मतलब है कि क्या है, हर एक जो भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज होता है तो वो क्या करता है? नया सेट ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। अगर समझ आ रही होगी तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आपका कमेंट ही मोटिवेशन है मेरे लिए, ठीक है। जहाँ पे समझ नहीं आएगी आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं वो भी समझा दूँगा। तो नेक्स्ट है द मैन इंग्रेडिएंट्स। अगर बात करूँ मैं, ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स की मैन जो संगठन है या मटीरियल है, थ्योरी ऑफ जो क्लास स्ट्रगल है उसको समराइज़ करने की, तो कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ
आप बोलो फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि सोसाइटीज़ में क्लास स्ट्रगल हुआ है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल कैसे हुआ है? सबसे पहले क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोलिटरेट। अब प्रोलिटरेट क्या है? प्रोलिटरेट वही है जो हैव्स नॉट थे। पिछला लेक्चर ज़रूर देख लेना, आपको ये बेसिक्स है। अगर आपने प्रोलिटरेट, बुर्जियाज इन चीज़ों को नहीं समझा है तो क्लास स्ट्रगल समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि हम क्लास स्ट्रगल थ्योरी ही समझें तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए पिछला जो लेक्चर है उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उसमें ये बेसिक चीज़ें आ गई है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिटरेट, सबसे पहले क्या होता है? प्रोलिटरेट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब वो प्रोलिटरेट वही है जो हैव्स नॉट हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। ठीक है, आपको पता है ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? वर्किंग क्लास की थी। मासेस ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? वर्किंग क्लास की। तो उनको क्या किया जाता था? एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, एक्सप्लॉयट किया जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, कम वेजेस दिए जाते थे। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही है। ठीक है, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफॉर्म द मासेज ऑफ पीपल इनटू वर्कर्स। ठीक है, क्रिएटेड फॉर देम अ कॉमन सिचुएशन एंड इनकलकेटेड इन देम एन अवेयरनेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जब उनको क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा? द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफर करता है मास ऑफ पीपल इनटू वर्कर्स। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करवाता है लोगों को? मतलब ज़्यादा पीपल क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में, है ना। इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट फॉर देम अ कॉमन सिचुएशन, जब उनको एक कॉमन सिचुएशन पता चल गई। अब डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिटरेट कैसे होंगे? उनको कैसे पता चलेगा हैव्स नॉट को, है ना। तो उसके बारे में बोलता है ये, क्रिएटेड फॉर देम अ कॉमन सिचुएशन एंड इनकलकेटेड इन देम एन अवेयरनेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उनको क्या किया? उनको क्लास फॉर इटसेल्फ के लिए उजागर किया कि उनको अपना एक कॉमन इंटरेस्ट पता चला। उनको पता चला कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, अवेयर हो गए। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। ड्यू टू क्लास कॉन्शियसनेस, जब उनको ये समझ आ गया कि हम एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब अगर हमसे काम इतना ज़्यादा लिया जा रहा है तो प्रॉफिट हमें नहीं दिया जा रहा है। जो बैठे बैठे जो कैपिटलिस्ट हैं, ऑनर्स हैं, वो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और हम वहीं पे हैं। तो ये डेवलपमेंट हो गई प्रोलिटरेट की। ठीक है, डेवलपमेंट किस चीज़ की होगी? प्रोलिटरेट की। और उनके क्लास कॉन्शियस आ गई। उनकी जो क्लास थी, जो हैव्स नॉट, क्लास कौन है? हैव्स नॉट। और कॉन्शियसनेस मतलब जो उनको समझ आ गया कि हमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म यूनाइटेड द मास एंड द कॉन्स्टिट्यूटेड दैम इनटू अ क्लास फॉर इटसेल्फ। पहले वो क्या थे? क्लास इन इटसेल्फ। पहले वो कोई काम कर रहे थे, कोई इशू नहीं था, फिर वो क्लास फॉर इटसेल्फ हो गए। ठीक है, उनको समझ आ गई कि हमें क्या हो रहा है? हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। वो एक क्लास बन गई। ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन क्लास थी वो एक क्लास बन गई, जिसको आप डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिटरेट बताते हो, हैव्स नॉट। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्या फीचर्स है? क्लास स्ट्रगल के बारे में बता रहा हूँ कि उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, कैसे क्लास स्ट्रगल होता है। ऐसे नहीं है कि आप बिना सोचे समझे ही कोई भी आके क्लास स्ट्रगल कर देगा, नहीं। क्लासेस में तभी स्ट्रगल आएगा, संघर्ष तभी करेंगे जब वो समझेंगे क्लास कॉन्शियसनेस कि हमें एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। ठीक है, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, या हमारे राइट्स जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। फिर क्या है सेकंड पॉइंट? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर्स, ये अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर्स or any society is its form of property and individual behavior is determined by his relation of property। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है, इंडिविजुअल्स क्या किससे उसको जज किया जाता था, उसका डिटरमाइन किया जाता था, उसके रिलेशंस है किसके साथ, जो प्रॉपर्टी के साथ उसके रिलेशंस हैं, उसी के हिसाब से उसको क्या दिया जाता है? इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्लासेस आर डिटरमाइंड इन द बेसिस, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल रिलेशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, विच इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट। ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जो भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से, वो कौन ऑन करता था? किसके पास होते थे? वो सारी प्रॉपर्टी थी कैपिटलिस्ट के पास। हेयर एन इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके ऑक्यूपेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, सारा इंपॉर्टेंस किस पर था? जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस पे। ठीक है, जो उनकी वो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करता है तो बोलता है इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हिज रिलेशन, उसका जो रिलेशन है किसके साथ? मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के साथ, अगर वो उसके हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन उसकी है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है प्रॉपर्टी डिवीजन एज द क्रूशियल ब्रेकिंग लाइन्स इन द क्लास स्ट्रगल। ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी थी उसी ने एक इंपॉर्टेंट डिवीजन की। ठीक है, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जिसको आप बोलते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण ब्रेकिंग लाइंस इन द क्लास स्ट्रगल। ठीक है, एक क्लास स्ट्रगल का ये भी एक फीचर है। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू प्रॉपर्टी, कि जिसके पास जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वही उसको ऑन करता था। ठीक है, तो ये भी एक क्लास स्ट्रगल का फीचर्स है, इसकी वजह से भी संघर्ष किया है।
क्लासेस ने, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी, देखो कहीं ना कहीं हमें ये आज भी पता है कि जो इकोनॉमिकली जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी सारी चीज़ें उसी के पास है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स भी ऐसा ही बताता है, बोलता है द एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स मस्ट नेसेसरी एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑल्सो पॉलिटिकल एंड लीगल रिलेशंस, ठीक है। जो उसका प्रोडक्शंस पे मतलब रिलेशन है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस पे है या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस पे है, तो वो कहीं ना कहीं क्या एक्सप्रेस करता है, पॉलिटिकल एंड लीगल रिलेशंस भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फ्रॉम द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल पावर एमर्ज फ्रॉम द इकोनॉमिक पावर, जो पॉलिटिकल पावर है वो कहाँ से एमर्ज होती है, ड्यू टू इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर ही क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। देखो कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, ठीक है। वो बोलता है सोसाइटीज़ में अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है ड्यू टू इकोनॉमी है, ठीक है। The power of the ruling class therefore stem from its ownership and control of forces of production. The political and legal system reflect ruling class interest, ठीक है। कहीं ना कहीं जो political and legal system है इसको इस पे भी ये चीज़ क्या है, रिफ्लेक्ट करती है, जो रूलिंग क्लास इंटरेस्ट है, ठीक है। और ओनरशिप जो है और कंट्रोल ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किस पे है, द पावर ऑफ रूलिंग क्लास पे, ठीक है। तो अब क्या है हमारा पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, देयर कुड बी ओनली टू क्लासेस। क्या बोलता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में दो क्लासेस हैं, जिसमें एक कैपिटलिस्ट हैं और दूसरे वर्किंग क्लास है। कैपिटलिस्ट वो क्लास है जिसको आप बुर्जियाज भी बताते हो, जिसको आप हैव्स भी बताते हो, हु ओन देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। उनका अपना क्या है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, वो उनका अपना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वो सारा किसका है, कैपिटलिस्ट का, बुर्जियाज का। और वर्किंग क्लास के पास अपना कुछ नहीं है, वो ओन नथिंग, है ना। बट देयर ऑन लेबर, उनके पास खाली वो लेबर है जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, लेबर काम करते हैं और वेजेस के बेसिस पे वो काम करते हैं। थ्रू मार्क्स हैड रिपीटेडली रेफर्ड टू द इंटरमीडिएट स्टेट। बात किसकी करता है मार्क्स बोलता है जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है, जो बीच वाले लोग हैं, जो ना बुर्जियाज में आते हैं ना प्रोलिटरेट में आते हैं, ठीक है। जो आते हैं जैसे कि स्मॉल कैपिटलिस्ट हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, पीटी बुर्जियाज है, एंड द लंपन प्रोलिटरिएट है ना। ही वॉज ऑफ द फिल्म बिलीव डैट एट द हाइट ऑफ कन्फ्लिक्ट दीज वुड बी ड्रॉन इनटू द रैंक ऑफ प्रोलिटरिएट। बोलते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी किस में आ जाएंगे, इन जो प्रोलिटरिएट बन जाएंगे, जो ये पीटी बुर्जियाज है वगैरह, है ना। जैसे कि आप आज के टाइम देखोगे, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ प्रोलिटरिएट ये पोलराइजेशन की। जैसे कि आप देखते थे पहले क्या होता था, हम छोटे मोटे बिजनेसमैन दुकानदार होते थे, वो क्या करते थे, वो भी रिचार्ज करते थे, है ना। अब क्या आ गया, आप देखोगे आप घर बैठ के रिचार्ज कर लेते हो, ऑनलाइन रिचार्ज करते हो। तो आप देखोगे वो इंटरमीडिएट जो बीच में दुकानें थी, जो छोटे मोटे दुकानदार थे जिनको 1-2 रुपये प्रॉफिट होता था रिचार्ज में या कुछ ऐसा था, वो कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो गया। तो दो ही क्लासेस आपको देखने को मिलती है। अब वो वाली क्लासेस है, एक बुर्जियाज है और एक प्रोलिटरिएट है। जो ये छोटे मोटे बिजनेसमैन है, ये भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, जब कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाए, इसने बोला है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ये इनका रैंक भी प्रोलिटरेट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। अब सरप्लस वैल्यूज क्या बोलता है मार्क्स बिलीव दैट द कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेट प्रॉफिट थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। मार्क्स बोलता है जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, जमा कर रहे हैं थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। किसके बेसिस पे, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर के एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। अब एक्सप्लॉयट कैसे कर रहे हैं, मार कर नहीं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के और उनको कम से कम वेजेस दे के, ठीक है, उससे वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर इज नॉट ओनली वन डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेशन बट ऑल्सो ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उनका रिलेशन जो है, कैपिटलिस्ट का जो रिलेशन है उनका वर्कर्स के साथ खाली यही नहीं है कि एक डोमिनेंस है या एक बड़ा है और एक छोटा है, सबऑर्डिनेट है, नहीं, कहीं ना कहीं वो एक और रिलेशन है, बट आल्सो ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वो उसको एक्सप्लॉयट भी कर रहे हैं, खाली ये नहीं है कि वो फैक्ट्री में ओनर्स है तो वो वर्कर्स हैं उसके बेसिस पे नहीं, वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन और बना रहे हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन, जो उसको ज़्यादा काम करा के कम वेजेस दे रहे हैं। जो प्रॉफिट का हकदार लेबर होने चाहिए थे वो कौन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। द वर्कर्स प्रोड्यूस मोर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर, गुड्स एंड सर्विसेज दैन इज नेसेसरी मीट देयर बेसिक नीड्स, है ना। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर्स। इन अदर वर्ड्स दे प्रोड्यूस, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले, जो सरप्लस वेल्थ है ना, जो वो प्रॉफिट वाला वेल्थ है वो कौन एक्यूमुलेट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वर्कर्स।
बट दे डू नॉट एन्जॉय द यूज़ ऑफ सरप्लस दे हैव क्रिएट। वो एन्जॉय नहीं कर पा रहा, वो प्रॉफिट उसको मिल नहीं रहा है, वो उसको एन्जॉय नहीं कर रहा है, खाली उसको क्या बना के दे रहा है ना, वो प्रोड्यूस कर रहा है। दे हैव क्रिएटेड इंस्टीड दोज हु ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर एबल टू सीज दिस सरप्लस वेल्थ, है ना, जिसका अपना ये प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जिसकी वो मशीन्स हैं, ठीक है, जिसकी वो मीन्स है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पिछला लेक्चर देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा। तो आर एबल टू सीज दिस सरप्लस वेल्थ, है ना, प्रॉफिट फॉर देयर ओन यूज़। वो कौन यूज़ कर रहा है, वो कैपिटलिस्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसके वो मशीन्स वगैरह है, जिसके वो टूल टेक्निक्स हैं, ठीक है, वही इसको क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स दिस इज़ द एसेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लासेस। यही वो एक रास्ता है ना, यही वो निष्कर्ष है जिसकी वजह से क्या है, एक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, एसेंस ऑफ यही एक्सप्लॉयटेशन का एक निष्कर्ष है जिसकी वजह से क्या है, मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दो क्लासेस के बीच में, ठीक है। और वो क्लासेस हैव्स और हैव्स नॉट है, बुर्जियाज और प्रोलेटरिएट है, ठीक है, हैव्स और हैव्स नॉट है, कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट है पेपोराइजेशन, ठीक है, एक कंसेप्ट और आता है आपका पेपोराइजेशन, ठीक है। बोलता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स कैन ओनली ऐड टू देयर मिजरी एंड पोवर्टी, ठीक है। क्या बोलता है, बोलता है ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स की, ये किसको ऐड कर रही है, कैन ओनली ऐड टू देयर मिजरी एंड पोवर्टी। मिजरी मीन्स क्या होता है, दुख दर, है ना, दुख दर्शा जिसको बोलते हो, दुर्दशा जिसको बोलते हो, ठीक है, मिजरी किसके लिए, पुअर्टी के लिए बोल रहा है। बट द सेम एक्सप्लॉयटेशन हेल्प इन रीच टू बिकम रिचर, है ना, गरीब को गरीब बना रहा है या उसकी दुर्दशा कर रहा है ना, उसको और एक्सप्लॉयट कर रहा है, वर्कर्स को एक्सप्लॉयट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बट द सेम इसी टाइम आपको देखने को इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, ये मदद भी कर रहा है किसको, जो अमीर है उसको और अमीर बनाने में, है ना, कैपिटलिस्ट और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। हेल्प्स द रिच बिकम मोर रिचर एज मार्क्स इज। अब मार्क्स क्या बताता है, बोलता है द वेल्थ ऑफ द बुर्जियाज इज स्वेल्ड बाई ए लार्ज प्रॉफिट with corresponding increase the mass of poverty, of pressure of slavery, है ना, ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटेड। देखो उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके अनुरूप में क्या हो रहा है, उसके अनुरूप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पोवर्टी हो रही है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, स्लेवरी है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका, प्रोलेटरिएट का। आज के टाइम भी ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूड है पेपोराइजेशन की। आप देखोगे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े अंबानी अडानी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रही है ना, बहुत से कुछ कर्जा माफ़ हो गए हैं, कुछ क्या है एंड सो ऑन, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही है, प्रोलेटरिएट की। जो कर्जा माफ़ हो जाता है या कोई जो पैसा लेके बाहर चला जाता है तो वो पूरा कहाँ से होता है, वो हम ही लोगों से। एक्सप्लॉयटेशन किसकी होती है, हम ही लोगों से, टैक्स के ज़रिए, हम ही लोगों से, जीएसटी के ज़रिए वो क्या है, वो पूरा किया जाता है, ठीक है। इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द एक्सप्लॉयटेशन मैन बाई मैन। देखो अब और क्या है, इन एवरी मोड, हर एक तरीके से, इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाई मैन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन किसके बीच में, मैन बाई मैन के। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द पीपल हु लेबर आर कंडेम्ड टू टॉयल फॉर नो मोर देन द बेरेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। और क्या बोलता है, टू मार्क्स पोवर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नॉट ऑफ स्केर्सिटी। देखो सिंपल सी बात, इसने क्या की है, इसने बोला कि इस चीज़ का क्या है, कहीं ना कहीं उसने कंडेम्ड किया है, ठीक है। हुज लेबर आर कंडेम्ड टू टॉयल फॉर मोर देन द बेरेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, सोसाइटी क्या है, डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, रिच एंड पुअर। और क्या बोलता है, बोलता है पोवर्टी फिर उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से, उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, पुअर्टी, गरीबी देखने को मिलती है। और बोलता है गरीबी खाली इस वजह से नहीं है, स्केर्सिटी है, ठीक है, इस वजह से नहीं है कि कमी है हमारे रिसोर्सेज में, नहीं, कहीं ना कहीं वो जो ये है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन रिजल्ट है इसका, ठीक है, याद रखना। पुअर्टी इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करेंगे हमें तो हम गरीब होते जाएंगे, मान के चलो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें महंगी होगी तो गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये इसकी वजह से नहीं है, नॉट ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है, कमी की वजह से नहीं है। ये कौन बोलता है, मार्क्स बताता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इन सारी चीज़ों की वजह से होगा क्या, एट द एंड क्लास स्ट्रगल होगा, ठीक है। जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, एक टाइम आएगा कि आप क्लास स्ट्रगल करोगे, है ना। क्लासेस रिच और रिच हो रही हैं, पुअर और पुअर हो रही हैं। जो इंटरमीडिएटेड क्लासेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि वो रिवोल्ट करे, और अमीर चाहेगा नहीं कि रिवोल्ट हो, वो चाहेगा नहीं कि मेरी पोजीशन जाए, ठीक है। ये क्लास स्ट्रगल के पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। फिर एक और पॉइंट आता है एलिनेशन, तो उसकी वजह से आपको एक एलिनेशन है जिसकी वजह से आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एलिनेशन, अब एलिनेशन क्या है, ये हम स्पेशल टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, ये मैं नेक्स्ट में लेक्चर में आपको एलिनेशन भी बता दूंगा, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ एलिनेशन इज अ सेंट्रल टू मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एलिनेशन भी कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना मैन पॉइंट है थ्योरी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, सेंट्रल आइडिया है। एलिनेशन पे भी उसने बात की है, जो आपको एस्ट्रेंजमेंट किया जाता है, अलाइन किया जाता है। ठीक है, अलग जिसको आप बोल सकते हो हर एक चीज़ से, हर एक एक्टिविटीज़ से। द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन एंड इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन लीड टू इंक्रीजिंग एलिनेशन ऑफ मैन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से कहीं ना कहीं आपको वर्किंग कंडीशंस को क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है एलिनेट होते जा रहे हो। एलिनेशन इंक्रीज हो रहा है मैन से, इंसान के साथ। ठीक है, और ज़्यादा एलिनेट हो रहे हो। एलिनेशन रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द सोशल वर्ल्ड। एलिनेशन किसका रिजल्ट है? फ्रॉम द लैक ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल। जब आपका किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, प्रोसेस जो आपका है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कितना आपने प्रोड्यूस करना है उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या है, वो जब आपका सोशल वर्ल्ड पे कंट्रोल नहीं है, उससे लैक है, तो वो रिजल्ट है एलिनेशन का। ठीक है, याद रखना। द सोशल वर्ल्ड कन्फ्रंट्स पीपल एज अ हॉस्टाइल थिंग्स, लिविंग देम अलाइन इन अ वेरी इन्वायरमेंट दैट दे हैव क्रिएटेड। द वर्कर्स कैच इन द विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फाइंड नो वे टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, सिंपल सी बात इसकी यही है कि जब आपको किसी चीज़ से एलिनेट किया जाए, मतलब आपको कितना प्रोड्यूस करना है। मान के चलो आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है, और आपको ये पता नहीं है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है। आपको बस इतना पता है कि आपको प्रोड्यूस करना है जितना आपको कैपिटलिस्ट ने बताया, जितना आपको आपके ओनर ने बताया कि इतनी चीज़ें आपको बनानी है। ठीक है, और आप इतने ज़्यादा बिजी हो, एलिनेट हो बाकियों से, खाली प्रोडक्ट से नहीं। अगर आप मार्केट में उसी प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे, वो आपको उसी रेट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया तो आपके लिए अलग है। ठीक है, मैं एलिनेशन समझाऊंगा आपको ये अच्छे से, बट इसमें बोलता है इन वजह से भी क्या है, आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप खुद से भी एलिनेट हो जाओगे, इतने बिजी हो जाओगे काम में, सुबह जा रहे हो और शाम को आ रहे हो, आपको आपके लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने दोस्तों से जो आपके फेलो वर्कर्स है वहीं पे आप एक ही कंपार्टमेंट में काम करते हो, मतलब मान के चलो एक अलग दूसरे कंपार्टमेंट में है, तो आपको उससे ज़्यादा फुर्सत नहीं है बात करने के लिए। इन सारी चीज़ों से आप अगर एलिनेट होते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद से एलिनेट हो जाओगे तो ये एक पीक लेवल ऑफ एलिनेशन होगा, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल हो जाएगा। क्लास सॉलिडरिटी एंड एंटागोनिज्म, कहीं ना कहीं जब आप क्लास सॉलिडरिटी हो जाओगे, जब एकजुटता हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे। ठीक है, फिर और एंटागोनिज्म, जब आप क्या करोगे, विद्रोह करोगे, मुखालफित बोलते हो जिसको, है ना, शायद आई थिंक मुखालफित ही होता है उर्दू, विद्रोह करोगे। ठीक है, एंटागोनिज्म मीन्स विद्रोह करना। ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ क्लासेस कॉन्शियसनेस, जब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो अमंग द वर्किंग क्लास एंड देयर क्लास सॉलिडिटी बिकम क्रिस्टलाइज। आप क्या हो जाओगे, जो वर्किंग क्लास है, जो आपकी वर्किंग जो लेबरर्स हैं, जो प्रोलिटरिएट क्लास है, वो क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, है ना, क्रिस्टलाइज्ड बन जाएंगे। द वर्किंग क्लास बिकम्स इंटरनली मोर होमोजेनियस। ठीक है, वो क्या होंगे, इंटरनली एक जैसी ही दुविधा से जूझ रहे होंगे, एक जैसी एक्सप्लॉयटेशन फील कर रहे होंगे। एंड दिस वुड हैव टू इंटेंसीफाई द क्लास स्ट्रगल, यही आपको क्या करेगा, इंटेंसीफाई करेगा, किसके लिए, क्लास स्ट्रगल के लिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। इंटेंसीफाई मीन्स टू मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, because of this class feeling and solidarity, the workers are able to form union अगेंस्ट द बुर्जियाज, है ना, यही वो चीज़ है क्लास सॉलिडरिटी, यही वो फीलिंग्स हैं, क्लास फीलिंग्स, जो अब एक जैसी होमोजीनियस आपको दिखने को लगेगा कि नहीं मेरे साथ ही एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, दूसरा मेरे साथ भी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब वर्कर्स फील करेंगे तो कि हम एक ही जैसे एक्सप्लॉयटेशन फील कर रहे हैं या एक ही जैसे एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लास स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, बुर्जियाज के खिलाफ अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे, जो प्रोलिटरिएट हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्लास स्ट्रगल हो जाएगा, किसके अगेंस्ट, बुर्जियाज के अगेंस्ट। ठीक है, जो प्रोलिटरिएट हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर है रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशंस में क्या होगा, व्हेन द क्लास स्ट्रगल रीच इट्स हाइट, जब क्लास स्ट्रगल क्या होगा, हाइट पे होगा, ए वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, ब्रेकआउट विद डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो क्या करेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तोड़ देगा सारा कुछ, ब्रेकआउट कर देगा, ब्रेकआउट विद डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। दिस रेवोल्यूशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर एट द पीक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस विच इज पार्ट ऑफ द रिक्यूरिंग बूम्स एंड रिप्रेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये रेवोल्यूशन आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस रेवोल्यूशन मोस्टली लाइक टू अकर एट द पीक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, जब क्या होगी, पीक पे होगी क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस, विच इज पार्ट ऑफ द रिक्यूरिंग बूम्स, है ना, रिक्यूरिंग मीन्स बार बार जो आने वाला है। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, एंड रिप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। जब क्लास इन इट सेल्फ से क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी, लोगों के अंदर समझ आएगा कि हम क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो क्लास फॉर इट सेल्फ हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोलता है रेवोल्यूशन आना, ठीक है। मार्क्स प्रिडिक्टेड, ये सारी प्रिडिक्शन मार्क्स की है कि ऐसा होगा, ठीक है, और इन वजह से ही आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। मार्क्स प्रिडिक्टेड दैट द कैपिटलिस्ट वुड ग्रो फीवर and stronger as a result of their endless competition, that the middle class would disappear into the working class, and that the growing poverty of the workers would spark a successful revolution। बोलते हैं जब क्या होंगे, जो ये बीच में जो ये कुछ ही जो ये मिडल वो होते हैं ना, मीडिएटेड पीपल्स जो बीच में आते हैं, जो स्मॉल बुर्जियाज वगैरह होते हैं, बोलते हैं जब ये भी क्या हो जाएंगे, जो मिडिल क्लास होगी, जब ये डिसअपेयर हो जाएगी और ये किस में आ जाएगी, वर्किंग क्लास में आ जाएगी। जब ये वर्किंग क्लास में आएगी तो तब क्या हो जाएगा, एक तो पुअर्टी आ जाएगी क्योंकि सारे प्रोलिटरेट हो जाएंगे, तो वो क्या गरीबी आ जाएगी। तो यही क्या है, बोलते हैं यही वो वर्कर्स होंगे जो क्या करेंगे, एक रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी डिक्टेटरशिप, ठीक है। और डिक्टेटरशिप किसके पास रहेगी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरिएट। ये बताता है कि डिक्टेटरशिप किसके पास होगी, प्रोलिटरिएट के पास, ठीक है। तो मार्क्स फेल्ट दैट प्रोलिटरेट कौन सी क्लास है, हैव्स नॉट, जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। मार्क्स फेल्ट दैट द रेवोल्यूशन वुड बी अ ब्लडी वन, ठीक है, रेवोल्यूशन तो बहुत घातक होगा, खूनी जिसको आप बोलते हो। दिस रेवोल्यूशन टर्मिनेट्स द कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड लीड टू सोशल डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट। तो क्या करेगा, जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ है उनकी जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म हो जाएगी, किसके पास रहेगी, मतलब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो किस में आ जाएगी, सोशल डिक्टेटरशिप हो जाएगी प्रोलिटरेट के पास। मतलब वर्किंग क्लास जो है वही क्या होंगे, उनसे ही सारा कुछ चलेगा, उनके पास ही डिक्टेटरशिप होगी, उनके हिसाब से सब कुछ होगा। सिंस द रेवोल्यूशन रिजल्ट इन द लिक्विडेशंस ऑफ द बुर्जियाज, दे विल सीज टू हैव एनी पावर एंड विल रिड्यूस टू द रैंक ऑफ द प्रोलिटरेट, है ना। प्रोलिटरेट उसका हर एक चीज़ को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, लिक्विडेशन कर देंगे, ठीक है। लिक्विडेशन मीन्स, लिक्विडेशन होता है ये भुगतान, ठीक है, याद रखना। ये क्या बोलते हैं, जो रेवोल्यूशन होगा ये रिजल्ट है किसका, लिक्विडेशन ऑफ द बुर्जियाज का। और दे विल सीज, ये सीज कर देंगे, टू हैव एनी पावर विल बी रिड्यूस, है ना, जो भी जितनी पावर्स हैं, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। किसके पास होंगी सारी पावर, वो होगी प्रोलिटरेट के पास। दस द इनएविटेबल हिस्टोरिकल प्रोसेस डिस्ट्रॉय द बुर्जियाज, द प्रोलिटरेट देन एस्टेब्लिश देयर सोशल डिक्टेटरशिप, है ना। ये सारी पावर्स जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, जिससे बोला, ये क्या बोलता है, दस द इनएविटेबल हिस्टोरिकल प्रोसेस डिस्ट्रॉय द बुर्जियाज, है ना, जो ये इनएविटेबल प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसका, बुर्जियाज का, ठीक है। ये इसमें क्या आ जाएगा, जो प्रोलिटरेट हैं, उसके बाद ही जो प्रोलिटरेट हैं ये क्या बन जाएंगे, ये अपनी एक सोशल डिक्टेटरशिप घोषित कर देंगे, मतलब सोशल डिक्टेटरशिप रहेगी किसके पास, प्रोलिटरेट के पास, उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें फिर चलेंगी। उसके बाद आता है इनॉग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटीज़, कहीं ना कहीं क्या होगी, फिर इनॉग्रेशन होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी की। और मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बताया, मटीरियलिस्टिक में ये उसके क्या है, ये वो फ्यूचरिस्टिक स्टेज है जो उसने बताया था कि ऐसा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। आफ्टर इनॉग्रेशन की बात करें, इनॉग्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ में बोलता है, आफ्टर अटेनिंग द सक्सेसफुल इन द रेवोल्यूशन, द वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ टाइम वुड क्रिएट अ न्यू सोशलिस्ट सोसाइटीज़, ठीक है। जो वर्कर्स होंगे, जो वर्किंग क्लास होंगे, जो प्रोलिटरेट होंगे, वो क्या करेंगे, नया सोशलिस्ट सोसाइटीज़ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। इन दिस न्यू सोसाइटी द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ वुड बी पब्लिकली नॉट प्राइवेटली ओन, सबके पास होगा, पब्लिकली हर किसी का प्रॉपर हक होगा, हर किसी को नीड के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए होगी वो लेगा, वो उतना काम करेगा, ठीक है। कोई प्राइवेट ओन नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। दिस न्यू सोशलिस्ट सोसाइटी would be classless and a casteless society free from exploitation of all sorts, है ना। classless या casteless society होगी, ठीक है, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई कैपिटलिस्ट नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सब वर्किंग क्लास में होंगे, ठीक है। और casteless societies होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स बोलता है, ठीक है। द स्टेट विच हैज़ नो प्लेस इन सच अ सोसाइटी विल इवेंटली wither away. In this society nobody owns anything but everybody owns everything. Each individual contributes according to his ability and receives according to his need, ठीक है। क्या बोलता है हर कोई काम करेगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, बोलता है सोसाइटी विल इवेंटली विदर अवे मीन्स अलग हुआ, है ना, जो अलग होता है विदर अवे। तो बोलता है इस सोसाइटीज़ में क्या होगा, कोई
किसी का कुछ नहीं होगा और सबका सब कुछ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। किसी का कुछ नहीं होगा, बोलता है सबका सब कुछ होगा और हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से जितना उसको वो कर सकता है, और हर कोई क्या करेगा, रिसीव करेगा जितनी उसको ज़रूरत है। लालच के हिसाब से नहीं, खाली ज़रूरत के हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो यही थे वो पॉइंट्स जिसमें ये 11 पॉइंट्स हैं, ये बताता है इसमें कि क्लास स्ट्रगल कैसे कैसे होगा, ठीक है, और एट द एंड क्या होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कार्ल मार्क्स बताता है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिटिसिज्म देखते हैं, ठीक है। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, आधे बच्चे फिर लेक्चर भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि मार्क्स की जो फ्यूचरिस्टिक कंसेप्शंस है वो फेल है, क्योंकि इतने सालों में ऐसी चीज़ें कभी हमें देखने को नहीं मिली, ठीक है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इनफैक्ट ग्रोन स्ट्रॉन्गर, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो भी कैपिटलिज्म है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट तो यही है कि इसका ये क्या है, कम्युनिस्ट स्टिल यूटोपियन कंसेप्ट, ये उसका यूटोपियन कंसेप्ट है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक सोच है या काल्पनिक आदर्श हैं उसके, ठीक है, ये हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। दूसरा फ्रैंक पार्किन क्या है, इसका क्रिटिक करता है, बोलता है क्लास इन इज क्लास इनइक्वलिटी एंड पॉलिटिकल आर्डर, इनका एक काम वर्क है जो 1972 में वो पॉइंटेड करता है, बोलता है क्लासेस एग्जिस्ट इवन इन सोशलिस्ट कंट्रीज़ में, बोलता है जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको क्लासेस आज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर वेबर भी क्रिटिक करते हैं, वेबर एंड अदर हाईलाइटेड अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक बेसिस देयर आर अदर बेसिस स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी, बोलता है खाली इकोनॉमिक के ही बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, और भी बहुत से बेसिस हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में आपको डिवीजन देखने को मिलती है। आप क्योंकि कार्ल मार्क्स खाली इकोनॉमिक के ही बेसिस पे बताता है, तो एक क्रिटिसिज्म इसका ये भी है। और लेनिस्की क्या बताता है, लेनिस्की असर्ट करता है कि इवन ब्रेकडाउन ऑफ कैपिटलिज्म में नॉट लीड टू सोशलिज्म एज अदर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एमर्ज, बोलता है ज़रूरी नहीं है कि जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सोशलिज्म ही आएगा, मे भी हो सकता है कोई नया मोड ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाए, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये भी उसका क्रिटिसिज्म है। फिर डैरन ड्रॉप बताते हैं, बोलते हैं मार्क्स प्रेडिक्शन द मैनुअल वर्किंग क्लास हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली हिटेरोजेनस आर डिसिमिलर एंड हैंस देयर इज़ अ लिटिल चांस टू यूनाइटिंग फॉर ए रेवोल्यूशन, बोलता है क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो, जो मैनुअल वर्किंग क्लासेस है वो डेली कहीं ना कहीं हिटेरोजेनस है, अपने अपने स्किल्स के डिसिमिलर है, वो एक जैसी नहीं है, ठीक है, तो उनका इकट्ठा होने के चांसेस बहुत कम है, लिटिल चांसेस टू यूनाइट फॉर ए रेवोल्यूशन, ताकि वो रेवोल्यूशन के लिए इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। तो ये इसका क्या था, क्रिटिसिज्म था। तो कुछ क्रिटिसिज्म और भी हैं, जैसे ज़्यादा ये किस पे काम देता है, ध्यान देता है, और एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, सिंपलिस्टिक क्लास एनालिसिस किया है, लैक ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, निगलेक्ट ऑन नॉन क्लास फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी, फेलियर ऑफ प्रिडिक्ट रेवोल्यूशनरी सक्सेस, लैक ऑफ एजेंसी एंड नॉन प्रोलिटेरिएट क्लासेस, ठीक है। तो एट द एंड कंक्लूजन है, तो ये देख लेना आप। थैंक यू। थोड़ा क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, बट पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि क्लास स्ट्रगल क्या है, ठीक है। ये सारे वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल की बात करता है, जिसमें वो बताता है कि सबसे पहले क्या होगा, एक डेवलपमेंट होगा किसका, प्रोलिटेरिएट का। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक प्रोलिटेरिएट डेवलप होंगे, ठीक है, जब उनको ये समझ आएगा कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको ये पता चलेगा, तो वो क्लास स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। फिर वो इंपॉर्टेंस ऑफ किसको देंगे, प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनको पता चलेगा कि यहाँ पे जो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो आप देख लेना, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो चीज़ें जिसके पास हैं उसकी वजह से इंपॉर्टेंस है सोसाइटीज़ में, तो वो क्या करेंगे, वो उस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा बोलता है, अगर जो आइडेंटिफिकेशंस है, मतलब जो जिसके बेसिस पे वो जाने जाते हैं, उसके पास इकोनॉमिक पावर है, तो उसी के पास पॉलिटिकल पावर भी है, लीगल रिलेशंस भी है, तो है ना कहीं उसकी वजह से भी आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है, जब पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस हो जाएगा, मतलब जब आपको वो जो मिडिल क्लासेस हैं, मतलब जो पोलराइजेशन होगा उन क्लासेस का, जैसे जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जाएगा, या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ है और वर्किंग क्लासेस है जिसमें स्मॉल कैपिटलिस्ट आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, जब प्रोलिटेरिएट बन जाएंगे, तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सोशल ये क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, पॉइंट है क्लास स्ट्रगल होने का। तो इसी प्रोसेस को वो बताते हैं, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस को क्या बताते हैं, रेमोंड एरन प्रोलिटराइजेशन, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बोलता है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज़ की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, क्लास स्ट्रगल। जब प्रॉफिट ज़्यादा कौन लेगा, जो अपर क्लासेस के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उस प्रॉफिट को लेंगे, जिसकी वजह से जो वर्किंग क्लास है उनको जब ये लगेगा कि हम कमा हम रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट जो हमें एंजॉय भी करना चाहिए, हम खाली क्रिएट कर रहे हैं, एंजॉय कोई और कर रहा है, ठीक है। सरप्लस जो है, वो सरप्लस वेल्थ जो है, वो प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जब उनको पता चलेगा कि ये
एसेंस में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हमारी, तो ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का एक या सोशल ये क्लास स्ट्रगल का क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर फीचर्स है। ठीक है, फिर पेपोराइजेशन। ठीक है, रिचर्स बिकम रिचर्स, जैसे आप देखते हो अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। जब ये भी पीक पे पहुंच जाएगा, जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब टैक्सेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे जीडीपी वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, नेपाल की प्रेजेंटली एग्जाम्पल्स है ना। वैसे ही इंडिया में भी आप देखते हो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना, बहुत सी चीज़ों को लेके। फिर एलिनेशन, अगर उसको ये लग जाएगा, जो वर्किंग क्लास पे वर्कर्स है, उसको ये लगेगा कि मेरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मुझे एलिनेट किया जा रहा है मेरी चीज़ों से, तो फिर उसकी वजह से भी क्या आपको देखने को मिलेगा, क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। क्लास सॉलिडिटी एंड एंटागोनिज्म, जब क्लास सॉलिडिटी हो जाएगी, जब एकजुटता हो जाएंगे, जो क्लासेस हैं, जो हैव्स नॉट है, वो एक साथ हो जाएंगे, एंड एंटागोनिज्म होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एंटागोनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जब एंटागोनिज्म होगा तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनको जब होमोजीनियस, जब उनको लगेगा कि हम एक ही तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, एंटागोनिज्म करेंगे। ठीक है, विद्रोह करेंगे या मुखालफत जिसको बोलते हो, ठीक है, वो करेंगे, तो उसकी वजह से भी आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा रेवोल्यूशन आएगा, जब क्लास इन इटसेल्फ के लोग जो हैं, जिनको अभी अपने बारे में ये पता नहीं है कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जब उनमें क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, जब उसको समझ आ जाएगी कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, जब वो मतलब क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे। ठीक है, रेवोल्यूशन से भी क्लास स्ट्रगल होगा। ठीक है, तो उसके अलावा डिक्टेटरशिप, जब रेवोल्यूशन हो जाएगा, फिर डिक्टेटरशिप किसके पास आ जाएगी, जो प्रोलिटरिएट है। ठीक है, प्रोलिटरिएट कौन सी क्लास है, जो मिडिल क्लास है, ये जो वर्किंग क्लास है, सॉरी मिडिल क्लास नहीं, वर्किंग क्लास है, तो उनके पास डिक्टेटरशिप आएगी, क्योंकि वो रेवोल्यूशन में क्या करेंगे, जो कैपिटलिस्ट है उनका सारा स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, है ना, उनको विद्रोह करेंगे, जैसे अभी नेपाल में हुआ था। ठीक है, देखो आप वहाँ पे देखोगे सारे जो मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उनको मार बजी, उनके लिए वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो वो डिक्टेटरशिप किसके पास आ जाएगी, प्रोलिटरिएट के पास आ जाएगी। ठीक है, आम आदमी के पास आ जाएगी। तो फिर क्या, वो भी क्या है, एक क्लास स्ट्रगल का पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा, इनॉग्रेशंस होगी कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ की। कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ क्या है, वो पिछले लेक्चर में देख लेना, जो मैंने बताया है पहले, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कम्युनिस्ट सोसाइटी कौन सी है, जिसमें क्लासलेस है, कोई क्लास नहीं है, कोई कोहर्शंस नहीं है, कोई फोर्सफुली आपसे काम नहीं कराएगा, नो एक्सप्लॉयटेशंस है, सब कुछ सबका है, मतलब किसी का कुछ नहीं है, लेकिन सबका सब कुछ है। ठीक है, अपने नीड के हिसाब से काम करेंगे और नीड के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करना, आपका कमेंट ही मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू।